कानपुर में कलयुगी बेटे ने किया कांड, मां को पीटा, रुपए छीने और फिर निकाला घर से बाहर। जब डीएम के पास पहुंची महिला तो दिखा हैरान करने वाला नजारा। रात भर ठंड से ठिठुरती रही बुजुर्ग, नहीं दिखाया किसी ने रहम। डीएम के पास बुजुर्ग ने लगाई न्याय की गुहार। फिर डीएम ने जो किया वो आपका भी दिल छू लेगा। के बच्चों को मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। पाँच पिछले गद्दे हमने जो मेरी बच्चा मेरे बच्चा की बहन तो तुमने कमरा भी खाली करा लिया। अब कैसे मेरे जगह मेरे कुछ नहीं लगता, बेटा झूठ बोलता। अच्छा बैठ लो, कुर्सी दो, बैठ लो। देखा आपने, ये वो माँ है जिसने अपने लाल को कभी भूखे पेट रहकर पाला, लेकिन आज उसकी शादी हो गई तो उसने ऐसा काम किया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। इंसानियत को झकझोरने वाली ये खबर कहीं और से नहीं बल्कि कानपुर से आई है, जहाँ एक बुजुर्ग माँ को उसके ही बेटे और बहू ने घर से बाहर निकाल दिया, पेंशन के पैसे और मोबाइल छीन लिए और 2 दिन तक उसे सड़कों पर भटकने को मजबूर कर दिया। मां के आंसू और दर्द की दास्तान ऐसी थी कि सुनने वालों की आंखें भी नम हो गई। बताया जा रहा है कि 62 साल की उषा शर्मा जब रोते हुए डीएम कार्यालय पहुंची तो जनता दरबार में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग महिला फूट फूट कर रो पड़ी और कहा, साहब मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया, मेरी पासबुक मोबाइल सब छीन लिया, अब मैं कहां जाऊं। तुमने कमरा भी खाली करा लिया। अब कैसे मेरे जगह मेरे कुछ नहीं लगता, बेटा झूठ बोलता। हालांकि डीएम जितेंद्र कुमार सिंह उस वक्त जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुन रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये दर्द भरी दास्तां सुनी तो तुरंत कुर्सी से उठ खड़े हुए और महिला को सम्मान से बैठाया, पानी मंगवाया और कहा, माँ अब आप अकेली नहीं है, जिसकी तस्वीरों ने मौके पर मौजूद सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो महिला ने बताया कि उन्हें 25 अक्टूबर की रात घर से निकाल दिया गया था और वो 2 दिन से भूखी प्यासी सड़कों पर भटक रही थी। बेटे और बहू ने उन्हें घर में घुसने तक नहीं दिया। डीएम ने तुरंत अपने स्टाफ को आदेश दिया, अभी उनके बेटे को फोन लगाओ और यहाँ बुलाओ। करीब आधे घंटे बाद जब बेटा ऑफिस पहुंचा तो डीएम ने उसे माँ के सामने खड़ा किया। उन्होंने कहा, देखो बेटा, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। जब तू बच्चा था तो यही माँ तुझे अपने हाथों से खिलाती थी, आज वही माँ तेरे घर से बाहर है, क्या यही तुम्हारी मर्दानगी है। डीएम के ये शब्द सुनकर बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। आखिर में उसने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और लेकर चला गया। इस बारे में ज्यादा जानकारी खुद डीएम ने दी। शासन द्वारा जो जनता दर्शन में जिलाधिकारियों के लिए निर्देश है कि वो सुनवाई करेंगे, इसी क्रम में एक प्रकरण मेरे सामने सोमवार में श्रीमती उषा शर्मा जी का आया था। और जब वो आई मुझसे मिलने के लिए तो उन्होंने कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं रात में अस्पताल में सोई थी जो कि मेरे बेटे ने घर से निकाल दिया है और काफी पीड़ा में थी और कह रही थी मैं कहाँ जाऊँ। तो फिर उनसे मैंने विस्तार से बात की तो पता चला कि उनके बेटे से कोई उनका कुछ विवाद था। तो बेटे को फिर फोन से मैंने बात की और उनको बुलाया मैंने अपने पास में। तो बेटे ने अपनी बातें रखी, उन्होंने भी अपनी बातें रखी और माँ को कुछ आशंकाएं थी कि जो बेटा है वो उनके अधिकारों में हस्तक्षेप कर रहा है। बेटे को आशंका थी कि माँ जो है कुछ अन्य संपत्ति वगैरह के बारे में सोच रही हैं। तो इस क्रम में फिर जो शासन की नीति है तो फिर मैंने दोनों माता और पुत्र का फिर उनसे संवाद किया, उनसे लगे जो हमारे मीडिएशन ऑफिसर होते हैं कलेक्ट्रेट में, मिस्टर दोहरे, उनको भी लगाया इस काम में। उन्होंने दोनों पक्षों से वार्ता की और जो दोनों की गलतफहमियां थी तो उसको हम लोगों ने दूर करके फिर उनको भेजा सकुशल। क्योंकि जब मैंने ये कहा कि मैं ठीक है, अगर वो माताजी नहीं मान रही तो फिर वृद्धाश्रम भेज देते, तो बेटे ने खुद भी कहा कि नहीं, माताजी को वृद्धाश्रम ना भेजिए, सब मेरी माँ है और मैं इनको लेके जाऊंगा। तो ये एक सामाजिक ताना-बाना है जिसको बनाए रखने के लिए मेरे द्वारा कुछ प्रयास किया गया और आशाजनक इसमें परिणाम मिले हैं। और मैंने बाद में अगले दिन बात भी की उनसे, माताजी से, उषा जी से। तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो अपने बेटे के साथ खुश हैं। तो ये जनता दर्शन का एक प्रकार से एक अच्छा अनुभव था मेरा भी, और शासन की नीति से सामाजिक ताना-बाना भी अगर हम सुरक्षित रख सकते हैं तो ये भी एक उपलब्धि। सोशल मीडिया पर अब ये घटना वायरल हो गई है और लोग डीएम जितेंद्र कुमार सिंह की इस संवेदनशील पहल की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि डीएम ने दिखा दिया कि कानून सिर्फ सजा नहीं देता बल्कि रिश्तों को भी जोड़ सकता है। जहां एक और बेटे की बेरुखी ने मां की आंखों में आंसू भर दिए थे, तो वहीं डीएम की संवेदनशीलता ने उन आंसुओं को मुस्कान में बदल दिया। चर्चा है कि ये कहानी सिर्फ एक माँ बेटे की नहीं बल्कि उस समाज की है जो अब उम्मीद रखता है कि इंसानियत जिंदा है, और जब तक ऐसे अवसर रहेंगे तब तक इस तरीके की इंसानियत जिंदा रहेगी।
कानपुर से वीडियो न्यूज में साक्षात दीप त्रिवेदी, जेएमबी न्यूज।